नमस्कार, कालका की आवाज़ देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं सचिन बराड़ आज आपको फिर पुनः एक बार ऐतिहासिक विरासत के नए एपिसोड में लेकर आया हूं। आज हम जानेंगे बाढ़गोदाम के शिव मंदिर के प्राचीन इतिहास के बारे में। तो आइए दोस्तों, हम चलते हैं उस मंदिर की ओर, प्रांगण में यहाँ के इतिहास के बारे में यहाँ के पुजारी जी से जानकारी लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब भी हम शिवालय में प्रवेश करें तो गेट पर नंदी महाराज जी विराजमान हैं। तो नंदी महाराज जी से आज्ञा लेने के बाद ही शिवालय में जाना चाहिए। तो हम भी उसी प्रथा को आगे की ओर बढ़ाते हुए पहले नंदी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और फिर शिवालय में जाएंगे। वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। दोस्तों, अब हम शिवालय में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ यहाँ पर विराजमान है यहाँ के पुजारी जी। तो आइए जानते हैं यहाँ की विरासत के बारे में पुजारी जी से। पुजारी जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं और हम जानना चाहेंगे कि आपका शुभ नाम एक बार। मेरा नाम भगवती प्रसाद तिवारी है। लोग मुझे राजेश्वरा गांधी जी भी कहते हैं और मैं विगत वर्षों से इस मंदिर पर रह रहा हूँ। और अब आप इसके विषय में क्या मुझसे जानना चाहते हैं, क्या आपको इसके विषय में अवलोकन करना है, उस विषय में आप हमसे पूछिए तो मैं उस विषय में आपको बताऊंगा जो कुछ इस मंदिर के विषय में मुझे जानकारी है। तो पंडित जी, सबसे पहले इस मंदिर के बारे में बताएं कि इसकी स्थापना कब हुई थी और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें विशेष हैं जो प्राचीन इतिहास को दर्शा रही हैं। देखिए, ऐसा है, ये मंदिर भगवान परमपिता भोलेनाथ का जो है आज के लगभग 600 वर्ष पुराना है। यह मंदिर खंडहर में तब्दील हो गया। यहाँ के पड़ोस के लोग जो अगल बगल थे उसको इसका देख रेख अच्छी तरीके से नहीं कर पाए, जो खंडहर में तब्दील हो गया। तो इसको जो है फिर उन्हीं की कृपा हुई, कोई मंदिर पर पहुँचा और हमारे श्रीमान बेसिक शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी का आगमन हुआ इस मंदिर पर। तो उन्होंने इस मंदिर को देखा सुना, देखने सुनने के बाद उनको कुछ ऐसा दिमाग में आया, भगवान भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर हुई, उनके मन में बसे। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, ये तो खंडहर पड़ा हुआ है और इस प्रकार से मंदिर है तो इसका तो जीर्णोद्धार करना चाहिए। तो वो अपने भाई श्री रोशन लाल जी को भेजा कि भाई चलो वहाँ मंदिर में जाकर के और देख लो, वो जगह है, खंडहर है और हमें बहुत सिद्ध मंदिर को आभास हो रहा है और इतना पुराना वो मंदिर है, तो वहाँ जाकर के देखो, अगर जो ऐसा हो तो हम लोग मिल करके उसका पुनरुद्धार कर दें, जीर्णोद्धार उसका करवा दें फिर से। माननीय श्री रोशन लाल जी आए, मंदिर को देखा तो उनके भी दिमाग में भोलेनाथ की कृपा हुई, ये आए और उन्होंने भी आग्रह कि कहा आपको आना है और इस मंदिर पर ऐसा तो आपके हाथों से होना चाहिए। तो रोशन लाल जी आकर के यहाँ पर बैठ जम गए। तो लमसम 2001 में जो है वो इसका जो है
फिर से जीर्णोद्धार कराया। 2000 या 2001 की बात है कि इसका फिर से वो जीर्णोद्धार रोशनलाल मंदिर श्री रामविलास शर्मा जी की देख में तो जो है इन्होंने जीर्णोद्धार कराया, और जीर्णोद्धार कराने के बाद अपना मंदिर का फिर तब से वैसे ही अपना चल रहा है भव्य रूप से। यहाँ हमारे मंदिर में विशेषताएं बहुत ज़्यादा है। इस भगवान भोलेनाथ के मंदिर में विशेषताएं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि हमारे इस मंदिर में 2 बीघा के लमसम बाग है, और उस बाग में ऐसा कोई वृक्ष ना हो कि वो ना हो। हमारे बाग में हर प्रकार के वृक्ष, हमारे बाग में सेब के भी वृक्ष हैं, अंगूर के भी वृक्ष हैं, और आंवला के भी वृक्ष हैं, बेल के भी वृक्ष हैं, त्रिवेणी के भी 2-3 वृक्ष हैं, बरोटा के भी हैं, पीपल हैं, और जो है ये पाकड़ है। मतलब हर एक कटहल, हर एक के वृक्ष, कोई ऐसा वृक्ष नहीं है कि हमारे बाग में फूलों का तो बौछार। शास्त्री जी, आपके यहाँ पर प्राचीन धरोहर के ऐसे पत्थर अभी भी मौजूद हैं जो एक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, वो उस विषय में आप थोड़ा सा व्याख्यान डालें हमारे देख रहे दर्शकों को। हमारे इस मंदिर के जस्ट साइड में वो पत्थर रखे भी है, वो जो पुराने अवशेष हैं इस मंदिर के वो रखे हुए हैं। उसमें आपको मूर्तियां दिखाई पड़ेगी, हनुमान जी की भी मूर्तियां हैं, कला आकृतियां हैं, उसमें कई प्रकार की आकृतियां उसमें दिखाई पड़ती हैं। आपको हनुमान जी की भी मूर्ति दिखाई पड़ेगी जिसमें लोग सिंदूर भी लगाते हैं। तो वो जो है जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार होने लगा, जब खुदाई हुई तो खुदाई में वो पत्थर निकले। तो जब वो खुदाई में पत्थर निकले तो उन पत्थरों को दार्शनिक करने के लिए, कि मतलब इस दर्शन लोगों को दर्शन करने के लिए उसको मंदिर के साइड में जो एक चबूतरे पर रखवा दिया। तो वो आज भी चबूतरे पर रखा हुआ, आप लोगों को भी मैं उसको भी दर्शन करा। पंडित जी, एक यहाँ पर और भी चीज़ सुनने को मिली है हमें कि यहाँ पर एक वृक्ष ऐसा है जिसमें 3 वृक्ष एक साथ निकले हुए, यानी कि त्रिवेणी बूटे के नाम से वो बहुत ही प्रचलित है। ऐसे हमारे मंदिर में तो त्रिवेणी नाम के त्रिवेणी 4-5 त्रिवेणी जो है एक वृक्ष नहीं 4-5 वृक्ष। जैसे एक हमारे मंदिर के पीछे भी त्रिवेणी लगा हुआ, जो उसमें बरोटा है, नीम है, पीपल है, ये अपना लगा हुआ। बाग में भी हमारे जो नीचे है मंदिर के सामने जो बाग है उसमें भी 4 पेड़ त्रिवेणी लगे हुए हैं। तो जो त्रिशूल वाली आप बात कर रहे हैं वो हमारे मंदिर के गेट के सामने एक पेड़ ऐसा है कि वो त्रिशूल टाइप का ही नीचे से एक निकला है, और बीच में उसके 2 शाखाएं हो गए हैं, बीच से 2 होकर के त्रिशूल पे ही आकार ले लिया है। वो आज भी विराजमान है हमारे मंदिर के गेट के सामने। तो वो उसको देखने के लिए बहुत दूर के लोग, जब मंदिर का ये महिमा गुणगान सुन करके लोग आते हैं तो उस बूटे को भी दर्शन करने के लिए लोग लालायित होते हैं। तो पहले उस बूटे का ही दर्शन कर करके तब मंदिर में प्रवेश करते हैं। जैसा कि हमारे पंडित जी ने बताया, और मैं दोस्तों आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि यहाँ पर पूर्व रामविलास शर्मा जी जो कि हमारे शिक्षा मंत्री थे, उनका यहाँ पर आना लगातार रहता है जारी, और उन्हीं के द्वारा इस मंदिर को पुनः न्यू आकृति दी गई है। और यहाँ पर बड़े बड़े नेता अभिनेता का तांता लगा रहता है महाशिवरात्रि के पर्व पर। अब मैं पुजारी जी से चाहूँगा कि एक बार चलकर पूरे मंदिर की परिक्रमा हमें करवाएं और उन विशेषताओं को बताएं। ये काल भैरव जी की मूर्ति है। इस मंदिर में लोग आते हैं, काल भैरव जी का भी अच्छी तरीके से दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, क्योंकि काल भैरव से लोग, आप लोग जानते हैं कि लोग डरते बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इनकी ज़्यादातर विशेष अनुष्ठान की प्रार्थना क्या करते हैं कि ये महाराज थोड़ी सी कृपा बनाए रखना। तो ये काल भैरव जी का हमारे मंदिर में स्थापना है और विराजमान जी है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय का नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये परमा आनंद कृष्ण भगवान
और माँ राधा जी विराजमान है। कृष्ण कन्हैया माँ राधा जी का ये मूर्ति है। नीचे लाला कन्हैया जी की छोटी सी मूर्ति रखी हुई है। और ये मंदिर के लोग आते हैं, इनकी विधिवत पूजा करते हैं, विधिवत फूल जो कुछ है वो अपना सब अर्पण करके और अपने जीवन के खुशमय मंगल की कामना करते हैं। हमारे इस मंदिर में आपको एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा कि जो किसी भी मंदिरों में नहीं है। मंदिर के अंदर कहीं भी ऐसे मंदिरों में आपको देखने को अक्सर बहुत कम ही मिला होगा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं है, लेकिन बहुत कम मिला होगा कि माँ अंजना पुत्र हनुमान जी को गोदी में लिए हुए बैठी है और हनुमान जी गोदी में माँ अंजना के खेल रहे हैं बैठे हुए। यह एक विचित्र रूप से मूर्ति स्थापित है यहाँ पर इस मंदिर में। इसकी भी विशेष प्रकार से जो है सौंदर्य बढ़ जाता है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत नमः नमः प्रकृताय भद्राय परताः असताः। ये माँ जगत जननी जगदम्बिका दुर्गा जी का मूर्ति है कि और पूजा पाठ दर्शन लोग डेली करते हैं। रोज फूल पूजा धूप दीप आरती होती है, लेकिन विशेषकर नवरात्रों में स्थानीय लोगों का काफी आना जाना होता है और काफी पूजा पाठ दिन भर आराधना माँ जगदम्बिका की होती रहती है। ये साईं बाबा जी हैं, इनकी भी मूर्ति स्थापित मंदिर में की गई है और लोग आते हैं, इनका भी दर्शन करते हैं। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। ये आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और माँ जानकी जी हैं। माँ भैया लक्ष्मण जी का भी जो है मूर्ति स्थापित है। तो इस मंदिर में लोग भगवान राम और माँ जानकी और लक्ष्मण जी का भी पूजा पाठ कर करके अपने को कृतार्थ कर रहे हैं और अपने को बहुत भाग्यशाली समझते। ये हनुमान जी की मूर्ति है जिसको कहा गया है अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज मन के सानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणामधीशम रघुपत्रे भक्तम वात जातम। भगवान राम के अनन्य भक्त सेवक, सब सेवकों में एक हनुमान जी सेवक, वो भगवान हनुमान जी की ये मूर्ति है। हर मंगलवार को यहाँ पर चोला चढ़ता है। हर मंगलवार को हमारे रोशनलाल जी के लड़के रूपदमन जी हर मंगलवार को सिंदूर और घी लगा करके चोला चढ़ाते हैं और धूप आरती करते हैं। वैसे मंदिर में तो रूपदमन जी का रोज आना होता है, दूसरे तीसरे, लेकिन मंगलवार को विशेष तौर से वो इस पर जो है सिंदूर और घी का लेप करते हैं भगवान हनुमान जी को और चोला चढ़ाते हैं। और विशेषकर काफी लोगों का मंगलवार के दिन आना जाना हनुमान जी की पूजा करने के लिए होता है। ये जो भी आपसे मैंने मंदिर में कहा था कि ये 600 वर्ष पुराना मंदिर है और उसके अवशेष जब इस मंदिर का पुनरुद्धार जोरदार होने लगा तो निकला था वो यही पत्थर, ये वही पत्थर जो निकले थे मंदिर के, ये वही है। अब इसमें आप देखिए, इसमें नाना प्रकार की कला आकृतियाँ पुराने जमानों की सब बनी हुई है। इसमें भी दर्शन करने के जो वो आकृतियाँ की जो आज आकृतियाँ बन ही नहीं सकती, आज आकृतियाँ ये बन ही नहीं सकती, वो आकृतियाँ इस जो है पत्थर पर विराजमान है। उधर हनुमान जी भी की मूर्ति है और लोगों की देवताओं की मूर्ति है, लेकिन वो हो गया है इसलिए पुराने पत्थर में मूर्तियों का उतना अवलोकन नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ये हनुमान जी की मूर्ति तो का अवलोकन हो रहा है। ये सब चित्र आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब रखे हुए हैं। ये इधर हनुमान जी का वो है। इसके बीच में एक बहुत पुराना पेड़ था, इस चबूतरे के बीच में बहुत पुराना पेड़ था, आम का पेड़। वो आम का पेड़ हवा आया झोंका तो गिर गया, तो उसी के इसमें आम के किनारे किनारे चबूतरा बना था। उसे आम पर तो लोग बैठते थे शाम को और जो है बातचीत हुआ करती थी।
ये जो है इधर ये हनुमान जी की मूर्ति है, आकर के इधर देख लो। लोग यहाँ भी आते हैं, सिंदूर भी चढ़ाते हैं हनुमान जी को। ये सब वही 600 साल पुराने पत्थरों का ये अवशेष मिल रहा। देखिए ये इधर एक शाखा, यहाँ से ये जड़ है, ये जड़ है और ये जड़ से एक शाखा ये चली गई, एक शाखा ये ऊपर को चली गई, एक शाखा ये इधर को चली गई। ये 3 शाखा ये निकला है। इसको लोग काफी दर्शन करने के लिए आते हैं। त्रिशूल का रूप ले रखा है। पत्ते सब लगे हुए हैं, इसलिए पत्तों से वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं पत्ते अगर जो है तो पूरा त्रिशूल का रूप ये दिखाई दे रहा है, त्रिशूल का है। ये यहाँ से आप जड़ ये देखिए, तो जड़ से 3 शाखा, एक ये है और एक ये बीच का और एक ये किनारे का है। ये त्रिवेणी है। दोस्तों, ये था हमारा शिव मंदिर का इतिहास, जो आज हमें पुजारी जी ने बताकर हमें तृप्त किया। और जैसा कि आप सब ने देखा कि मंदिर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें जो इतिहास दर्शा रही हैं। इसी तरह आज के हम इसी एपिसोड में विराम लेते हैं। आप मेरे साथ देख रहे थे कालका की आवाज़। और यदि आपके पास भी कोई ऐसा इतिहास है जिसे आप हमारे चैनल के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हो, तो कृपया हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर या मेल आईडी पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके उस इतिहास को देखने के लिए और कवरेज करने के लिए आपके बीच में जरूर पहुंचेंगे। और दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और भी कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर इस समय नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए। जय हिंद।